जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, परसेंटेज की अभी तक हमने 6 क्लास ले ली हैं। ये उसकी 7वीं क्लास है और शायद अंतिम क्लास भी होगी। आज हम परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे। तो जहाँ लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 60%। एवं 45% विद्यार्थी संस्कृत में पास होते हैं। यदि 25% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? ठीक है, ये ज्ञात करना है। देखो, दो तरीके बताए थे मैंने आपको इसके। फर्स्ट तरीका क्या था? फर्स्ट तरीका था वेन ग्राफ से। कैसे करेंगे? देखो, 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसको मैं हिंदी मान लूं और इसको मान लूं मैं संस्कृत। ठीक है, तो 25% इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये। तो ये कितना दे रखा है? 25%। अर्थात 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और संस्कृत में भी पास हुए हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। 60% में से 25% तो कॉमन में आ गए, तो बाकी के कितने बचे? 35%। अर्थात ये कौन से विद्यार्थी हैं? वो विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, कौन से? जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। फिर दूसरा, 45% विद्यार्थी संस्कृत में पास होते हैं। 45% में से 25% तो इसमें आ गई कॉमन में, तो बाकी के कितने बचे? 20%। ये कौन से हैं? जो केवल किस में पास हुए? संस्कृत में। जो केवल संस्कृत में पास हुए। ठीक है, बन गया हमारा ग्राफ। इससे हम जो हमसे पूछना चाहे वो पूछ सकता है और उसको हम आराम से बता सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? अब देखो, 25% केवल हिंदी में, सॉरी 35% केवल हिंदी में, 25% दोनों में कॉमन और 20% केवल संस्कृत में पास हुए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल पास कितने हो गए? 35 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो गया? 60 प्लस 20 इक्वल टू 80%। अर्थात 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं, सॉरी या तो हिंदी में पास हुए हैं, या फिर संस्कृत में पास हुए हैं, और या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो टोटल पास होने वाले विद्यार्थी कितने आ गए? 80%। अगर हमसे ये पूछ लेता कि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने, तो यहां से हम निकालते टोटल फेल विद्यार्थी या फेल स्टूडेंट, तो कितने हो जाते? टोटल विद्यार्थियों को कितने मानते हैं हम? 100% मानते हैं। तो 100% में से अगर हम पास होने वालों को घटा दें, टोटल पास होने वालों को घटा दें 80% को, तो ये क्या बचेंगे?
20% विद्यार्थी जो क्या हो गए, फेल। ठीक है, इसका ही मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। बढ़िया तरीका तो यही है, क्योंकि ग्राफ में से इसमें से हमको कुछ भी पूछ ले तो हम उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमसे पूछ लेता, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें, कि ऐसे पूछ लेता हमसे, वे विद्यार्थी जो दोनों विषयों में से केवल एक विषय में पास हुआ हो, वो विद्यार्थी कितने हैं। देखो डायग्राम क्या था, ये हिंदी, ये संस्कृत, यहाँ थे 35%, यहाँ थे 25% और यहाँ थे 20%, यही थे। अब इस सवाल को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को समझना पड़ेगा हमको। क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल कह रहा है वे विद्यार्थी जो दोनों विषयों में से केवल एक विषय में पास हुआ हो या पास हुए हों, वो कितने हैं, कितने प्रतिशत है। इस बार ये नहीं कह रहा है कि टोटल पास कितने हैं, ये पूछ रहा है या तो वो हिंदी में पास हुआ हो या फिर वो संस्कृत में पास हुआ हो। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, आप आराम से बता सकते हैं डायग्राम से, कितने हो गए, 35%। या तो वो हिंदी में पास हुआ हो या फिर संस्कृत में। 20% कितने हो गए, 55%। क्या नहीं पूछा हमसे कि दोनों विषय में, अर्थात इसमें से हम क्या निकाल देंगे, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं केवल क्या होने चाहिए, या तो हिंदी में पास या संस्कृत में पास। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आराम से इस डायग्राम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूं जो मैंने आपको बताया था। देखो मैंने बताया था, ये क्या दे रखा है, विद्यार्थी हिंदी में पास, तो पी एच हिंदी मान लेते हैं इसको, ये कितना दे रखा है, 60%। ठीक, पी एस संस्कृत कितना दे रखा है, 45%। ठीक है, दोनों में कॉमन कितना दे रखा है, अर्थात पी एच इंटरसेक्शन एस, कॉमन वाला कौन सा होता है, इंटरसेक्शन, ये कितना दे रखा है, 25%। तो पी एच यूनियन एस कैसे निकालेंगे, ये बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों विषयों में पास कितने हुए, या फिर ये फैल के दे रखे होते तो दोनों में कॉमन मतलब टोटल को दर्शाता है ये यूनियन। ठीक है, तो यहाँ से टोटल निकाल रहे हैं, तो पी एच प्लस पी एस माइनस पी एच इंटरसेक्शन एस, ये होता है फॉर्मूला। ये हम निकाल रहे हैं, इनके मान हमको दे रखे हैं तो मान रख देंगे। पी एच कितना है 60 प्लस पी एस 45 माइनस पी एच इंटरसेक्शन एस कितना है
25, इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा 80%। ठीक है, कैसे भी कर लो, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है, वेन डायग्राम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, ठीक है, एवं 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। इस बार क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है पास, यहाँ पे भी हमको पास दिया है, लेकिन जो कॉमन दिया है वो किसका दिया है, फेल का, पास का कॉमन नहीं दिया। ठीक है, हो जाते विषय में फेल हो जाते यदि 84 विद्यार्थी, परसेंट नहीं है, क्या है 84, 84 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है 30% विद्यार्थी गणित में फेल भी हुए हैं। तो यहां पे मैं मान लूं इसको मैथ और इसको मान लूं मैं इंग्लिश। ठीक है, तो 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। फेल का कॉमन पार्ट कितना दे रखा है, 10% विद्यार्थी या 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो कॉमन पार्ट में कितना आ गया 10%। ठीक है, उसमें से 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, अर्थात 10 तो कॉमन हो गया, बाकी का कितना बचा 20%। ठीक, ऐसे ही 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है 10%, 20% फेल हुए हैं, उनमें से 10% कॉमन में आ गए, बाकी के कितने बचे 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डायग्राम। तो क्या पूछ रहा है, यदि 84 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। पहले हम निकालते लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी जो कि फेल हुए हैं, टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं, 20 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए 40%, अर्थात 40% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल पास, टोटल पास स्टूडेंट, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 84 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए दे रखे हैं, तो इसलिए पास हुए विद्यार्थी हम निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने होते हैं 100%, उसमें से फेल कितने हो गए 40%, तो पास कितने निकले 60%, अर्थात जो 60% दे रखे हैं वो कितने 84 के बराबर, 60% बराबर दे रखा है कितने के 84 के, तो 1% बराबर 84/60 निकालने हैं हमको टोटल, तो 100% बराबर 84/60 गुणा कितना 100। ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा कितनी बार
14 बार, तो आंसर आएगा 140 विद्यार्थी। तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 140। ठीक, ये तो ये तरीका हो गया इसका। अपने वाले उस तरीके से करें तो कैसे करेंगे उसका अभी बता देता हूं। देखो, वही तरीका, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, इसका मतलब क्या है? PM 30% फेल भी हुए। हम चलेंगे इसके हिसाब से, जो कॉमन पार्ट दे रखा है ना वही हम निकाल के चलेंगे। 10% हमको फेल दे रखे हैं तो हम यहाँ से फेल का निकाल लेंगे। 70% पास हुए तो 30% फेल हुए, ऐसे मान के चलेंगे। तो ये फेल का निकाल रहे हैं PM, तो 30% फेल हुए हैं किसमें? मैथ में। और PE 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए हैं। ठीक है, और कॉमन क्या है इनका? PM इंटरसेक्शन E, ये दे रखा कितना? 10%। ठीक है, टोटल निकालेंगे अर्थात दोनों विषय में फेल निकालेंगे, तो M यूनियन E बराबर PM प्लस PE माइनस PM इंटरसेक्शन E। ठीक, तो मान रखो PM कितना है? 30 प्लस PE कितना है? 20 और कॉमन कितना है? 10। तो ये निकल के आएगा 40%, वही निकल के आएगा। अर्थात 40% क्या है? ये फेल, ये फेल का निकल के आया है। और हमको विद्यार्थी दे रखे किसके? पास के, तो पास का निकाल लेंगे हम। क्यों? पास प्लस फेल विद्यार्थी क्या होते हैं? 100% होते हैं। ठीक, तो यहाँ से फेल के हमको दे रखे हैं तो पास के निकालेंगे, तो पास बराबर 100% माइनस 40। 40% क्यों? ये फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने निकल के आए? 60%। ऐसे भी निकालेंगे तो वही 60% बराबर हो गया किसके? 40 और 84 के, तो 1% 84/60, तो 100% 84/60 गुणा 100, और निकालेंगे तो कितना आएगा? 140। ठीक, कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ये आ गए लास्ट प्रकार के क्वेश्चन चुनाव वाले। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, पहले को 40% वोट मिले और वह 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक है, देखो वोटर लिस्ट होती है, उसमें होते हैं टोटल वोट। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया बता रहा हूं। वोटर लिस्ट होती है, उसमें होते हैं टोटल वोट्स। इनमें से भी 2 प्रकार के वोट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बैलेट, या फिर मैं इनको कह दूं, हिंदी में पढ़ रहे हैं आप,
मान्य और अमान्य। ठीक है। अमान्य जो होते हैं ये वोट होते हैं जो या तो डाले नहीं गए या रद्द कर दिए। ठीक है। और मान्य वोट ये निर्धारित करते हैं किसको, जीत को और हार को। ठीक है। आगे आगे हम क्वेश्चनों में बढ़ेंगे तो आराम से इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। दो उम्मीदवार हैं, पहले को 40% वोट मिले। देखो दो उम्मीदवार हैं, एक को मान लेते फर्स्ट, एक को मान लेते हैं सेकंड। एक को 40% वोट मिले, ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%। पहला हार गया, दूसरा जीत गया, सीधी सी बात है। इसके 40% है, दूसरे के 60% है। लेकिन ये हारा कितने से है, ये हारा है 298 वोट से। ठीक। लेकिन परसेंटेज में इनका अंतर देखें तो वो कितने का है, 20%। अर्थात 20% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितना, 298। ठीक है। पूछा क्या है, कुल कितने वोट पड़े। ठीक है। तो टोटल वोट कितने होंगे, 100%। तो 100% निकालेंगे तो कैसे आएगा, 298 अपॉन 20 इंटू 100, यही होगा। इसको काटेंगे, कितना आएगा, 5 बार, और ये कट जाएगा, 5 का गुणा इससे करेंगे 40 और 49 और यही आएंगे। ठीक है। तो टोटल वोट कितने आ गए, 1490। फ्रैक्शन से करते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, देखो फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट। ठीक है। फ्रैक्शन कितनी दे रखा है, 40% दे रखा है। 40% का क्या मतलब होता है, 2/5। ठीक है। मतलब ये टोटल वोट कितनी है, 5, जिनमें से 2 मिली है किसको, हारने वाले को, अर्थात 2 मिली है इसको। तो इसको कितनी मिली होंगी, 3। 5 में से 2 गया तो कितने बचे, 3। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। और ये 1 का अंतर बराबर दे रखा है हमको कितने का, 298 का। और हमको निकालना है टोटल। टोटल कितनी दे रखी है, मैंने आपको बता रखा है, ये नीचे जो होता है क्या होता है, टोटल। तो टोटल वोट कितनी हो गई, 5। तो 1 बराबर 298 के, 5 बराबर 298 इंटू 5, ये भी कितना आएगा, 1490। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार कुल डाली गई वोट का 60% वोट प्राप्त करता है। देखो फ्रैक्शन से ही कर लें आराम से, फ्रैक्शन से हमको सरल पड़ रहा है। तो फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट 60%, मतलब 3/5। कहाँ से निकाल रहे हैं, 20% होता है 1/5 के, तो 60% ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है। 60% प्राप्त कर लिए फर्स्ट ने, अर्थात 60% का मतलब 3। तो सेकंड ने कितने प्राप्त किए, 2। ठीक है।
कुल वोट प्राप्त करता है वह 8000 वोट से जीत जाता है। कुल डाली गई वोट कितनी है? वही दे रखा है। अंतर कितने का है? एक, अर्थात एक वोट से जीत गया, और ये एक दे रखी है किसके बराबर? 8000 के। ठीक है, टोटल हमसे पूछिए टोटल कितनी है? ये है टोटल 5, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 5 × 8000 इक्वल टू 40,000, अर्थात टोटल वोट कितनी हो गई? 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाला उम्मीदवार कुल डाली गई वोट का 55% प्राप्त करता है, वह 500 वोट से जीत जाता है। तब कुल डाली गई वोट कितनी है? वही दे रखा है, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट, सेकंड, जीतने वाले को हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो जीतने वाला कितनी प्राप्त करता है? 55%, तो ये कितना प्राप्त करेगा? 45%। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 10% का। और जीतने वाला जीता है कितने से? 500 वोट से, तो 10% बराबर किसके हो गया? 500 के हो गया। ठीक है, तो 10% बराबर 500 के, तो 100% कितना हो जाएगा? 500 × 10 कितना? 5000, अर्थात टोटल वोट कितनी है? 5000। ठीक, हमसे ये भी पूछ सकता है कि हारने वाले ने कितनी प्राप्त की, जीतने वाले ने कितनी प्राप्त की। तो कैसे निकालते? यहाँ से आराम से निकाल सकते थे। 10% दे रखा है हमको 500 के, तो एक हो गया 500 बटे 10, अर्थात 50 वोट। ठीक है, तो इसके निकालने होते फर्स्ट कैंडिडेट के या जीतने वाले के, तो कैसे निकालते? 55 × 50 करके। ठीक है, और सेकंड वाले के निकालने होते तो कैसे निकालते? 45 × 50 करके। ठीक है, क्यों? 1% का कितनी वोट है? 50, तो 45% की हो जाएंगी 45 × 50, और 55% की हो जाएंगी 55 × 50। ऐसे हम किसी भी कैंडिडेट की वोट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें 8% बोर्ड ने अपना वोट नहीं डाला, अर्थात ये कौन से उसमें चले गए? अमान्य वाली। ठीक है, तो वोट कितने बचे? 92% ही वोट। तो 92% वोट ही निर्धारित करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्यों? 8% हो गए इनवैलिड। वोट ने अपना वोट नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट प्राप्त हुए और 11 से वोट से जीत गया, तो वोटर सूची में कितने वोटर थे? ठीक, ये पूछा है। देखो भाई, 2 कैंडिडेट, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, 8% हो गए अमान्य। क्यों? डले ही नहीं 100% में से। जीतने वाले ने प्राप्त किए 48%। ठीक है, तो इसने कितने प्राप्त किए? 48, 100 में से गए कितने बचे? 52। तो 52 नहीं किए इसने, 52 कर लेगा तो ये जीत जाता। 52 नहीं किए, 52 में से 8% क्या हो गए? अमान्य, तो बाकी के कितने बचे? 44%। ठीक है, 48% जीतने वाले ने प्राप्त किए, 8% अमान्य हो गए, बाकी के कितने बचे? 44%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 4% के बराबर। और जीतने वाला जीता है कितने से?
1100 वोट से, अर्थात 4% की वैल्यू दे रखी है हमको 1100, 1% की 1100/4। और पूछा क्या है, वोटर सूची में कितने वोटर हैं। वोटर सूची में पूछेगा, वोटर सूची में क्या होते हैं, मान्य भी होते हैं और अमान्य भी होते हैं। लेकिन हमसे ये पूछता कि कुल कितने प्रतिशत वोट डाले गए, तब तो हम निकालते कितना 92%, कि 92% कितना होगा, तब कर देते थे कि क्या 1100/4 इंटू 92। पूछ लेता कि कुल कितने प्रतिशत वोट या कितने वोट डाले गए या कितने वोट वैलिड थे, मान्य थे, तो निकालते 92%। लेकिन हमसे पूछ रहा है वोटर सूची में कितने वोटर हैं, तो वो तो क्या होंगे, मान्य प्लस अमान्य दोनों होंगे। तो हमको पूछा है 100%, तो 100% कितना होगा 1100/4 इंटू 100। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और इसका गुणा इससे करेंगे 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, अर्थात टोटल जो वोटर हैं वोटर लिस्ट में कितने हैं 27,500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जिसमें 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, ठीक, और विजेता को कुल मतों का 56% प्राप्त हुआ और वह 64 से वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ये पूछ रहा है। टोटल वोट तो 100% ही होते हैं, ठीक है, इसमें से क्या हुआ 20% हो गए अवैध, बाकी कितने बचे 80%, ये क्या होंगे वैध वोट। ठीक है, लेकिन विजेता को कुल मतों का अर्थात 100% का 56% प्राप्त हुआ और वह 64 से वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ये पूछ रहा है। देखो, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट, 2 उम्मीदवार हो गए। पहले को हम विजेता मान लेते हैं, तो पहले को कितने प्राप्त हुए 56%, ठीक है। दूसरे को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए होंगे, बाकी के बचे कितने 44%, उसमें से भी 20% क्या हो गए इनवैलिड या फिर अवैध। तो सेकंड को कितने बचे मात्र 24%, ठीक। और इन दोनों का जो अंतर है कितना है 32%, और ये हमें दे रखा है कितना 64 से वोट, ठीक। तो 32% बराबर 6400, तो 100% बराबर 6400 बटे 32 इंटू 100, यही होगा। 32 से 2 बार कट गया, तो टोटल वोट कितने आ गए अगर हमसे पूछ लेता कि कुल कितने वैलिड वोट हैं, अर्थात वैध वोट पूछता, तो हम 100% की जगह क्या निकालते, हम निकालते 80%, और ये कैसे निकालते 6400 बटे 32 गुणा 80, ठीक है। इसको काट देते 2 बार, और ये कितने आते 8 दूनी 16, अर्थात 16,000 वोट कितने क्या है वैलिड है, और बाकी के कितने बचे 4,000,
अर्थात 20%, वो क्या होंगे, ये क्या होंगे, इनवैलिड, अर्थात अमान्य या अवैध वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके बारे में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, वह विजेता को कुल वैध वोटों का 70% प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो दे रखा है कुल टोटल वोट नहीं है, ये दे रखा कुल वैध वोट अर्थात वैलिड वोट का 70% प्राप्त हुआ, वह 9600 वोट से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल मत तो क्या होंगे, 100%, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, 20% ये हो गए अवैध, ठीक है। बाकी के कितने बचे, 80%, ठीक है। उस 80% का ये है वैध वोट, ठीक है, या वैलिड या मान्य वोट, ठीक है। इस 80% का 70% प्राप्त किया किसने, विजेता ने, अर्थात फर्स्ट कैंडिडेट ने। तो सेकंड ने कितना प्राप्त किया, 30%, ठीक है, यही होगा। जीत गया कितने वोटों से, 9600, और ये 9600 कितने प्रतिशत के बराबर है, दोनों का अंतर 40%, ठीक है। 40% वैध वोट बराबर है किसके, 9600 के। 100% वैध वोट कितनी हो जाएंगी, 9600 बटे 40 इंटू 100, ठीक है। ये कट जाएगा 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, और 0 से 0 कट जाएगी 1 से, ठीक है। अर्थात 24,000 ये क्या आए हैं हमारे, वैलिड अर्थात वैध वोट, और ये कुल ये बराबर है कुल वोट का 80%। कुल वोट का 80% के बराबर ही तो है ये जो निकल के आया 24,000। क्यों, वैध वोट का 70% और 30%, दोनों का अंतर कितना हो गया, 40%। 40% बराबर दे रखा 9600 के, और वैध वोट का 100% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 24,000। और ये वैध वोट का 100% बराबर है कुल वोट के 80% के बराबर, ठीक है। तो यहां से क्या निकालेंगे, 80% बराबर है किसके, 24,000 के। तो 100% कितना होगा, 24,000 बटे 80 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 8 से 3 बार, तो आंसर आएगा 30,000। ये 30,000 क्या है, हमारी कुल वोट निकल के आई, ठीक है। फ्रैक्शन से करें इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे उसको और देख लेते हैं एक बार।
जो क्वेश्चन फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकते हैं उनको फ्रैक्शन से ही करना चाहिए, क्यों, बहुत आराम से और बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे देखो इसको 20% वोट मतलब 20% का मतलब क्या है, 1/5, ठीक है। इसका मतलब है 5 वोट हैं टोटल, ठीक है, उनमें से 1 वोट हो गई इनवैलिड। 20% वोट ही तो अवैध घोषित हुए हैं, तो 1 वोट हो गई इनवैलिड, बाकी की बचे कितनी, 4, ठीक है। इस 4 का क्या किया आगे, 70%, 70% का मतलब 7/10, ठीक है। अर्थात 10 में से 7 किसने प्राप्त किए, विजेता ने, और बाकी के बचे 3 ये प्राप्त किए किसने, हारने वाले ने, सेकंड कैंडिडेट ने, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 के बराबर, और ये 4 हमको दे रखा है कितने के बराबर, 9600 के, ठीक है। तो टोटल निकालेंगे कितना, 10, 9600/4 × 10, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 24 बार, ठीक है। तो ये आएगा आंसर 24,000, ठीक है। ये क्या निकल के आया है, 4 का मान, समझ रहे हैं आप इस बात को, 4 बराबर निकल के आ गया कितना, 24,000 के, और टोटल कितना है, 5, टोटल हमको निकालना है, तो 5 बराबर हो जाएगा 24,000/4 × 5, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 छिकी 24, 6 बार, ठीक है। 6 का गुणा इससे करेंगे तो 6 पंजे 30, तो आंसर आएगा 30,000, ठीक। देखो फ्रैक्शन से कितनी जल्दी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 20% ने तो डाला ही नहीं, बाकी के बचे 80%, बाकी के 80% का क्या हुआ उसको देखो, 12 सही 1/2% मत अवैध हो गए 80% में से, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, बस 5600 वोटों से जीत गया, कुल मतों की संख्या क्या है। वैसे ही करेंगे, देखो समझो, 100% वोट क्या हो गए, कुल वोट, ठीक है। या फिर इसको हम डायरेक्ट करेंगे किससे, फ्रैक्शन से, क्यों, परसेंटेज से करने लग गए तो ये नहीं होगा, आराम से नहीं होगा, फ्रैक्शन से करते हैं। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, टोटल हो गई कितनी वोट, 5, 5 में से 1 हो गई अवैध, क्यों, मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो वो अवैध में ही चले जाते हैं, ठीक है। बाकी के बचे कितने, 4, इस 4 में से भी क्या हुआ, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% का मतलब 1/8 मत अवैध हो गए, अर्थात 8 में से 1 क्या हो गया, अवैध, बाकी कितने बचे, 7, तो ये 7 जो निकल के आए ये क्या है हमारे, वैध वोट या मान्य वोट, ठीक है, जिसने डिसाइड किया है कौन जीता कौन हारा, ठीक। तो ये भी इनवैलिड हो गए, आगे चल के ये भी इनवैलिड हो गया,
ठीक है। तो ये 7 निकल के आए वैध वोट। पहले इसका मान निकालेंगे, फिर यहाँ से इसकी सहायता से इसका मान निकालेंगे और इसकी सहायता से इसका मान निकालेंगे, ऐसे चलेंगे उल्टा। जीतने वाले को वैध मतों का 7 का 60% प्राप्त हुआ, तो 5600 मतों से जीत गया। 60% 2/3/5, ठीक है। अर्थात 5 में से 3 ले ली किसने, जीतने वाले ने, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और हारने वाले को कितनी मिलेंगी फिर, 2। सीधी सी बात है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। और ये 1 बराबर दे रखा है हमको कितना, 5600, ठीक है। 1 बराबर 5600 है, तो 5 कितना हो जाएगा, टोटल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा, 56 × 5, ठीक है। इसको करेंगे तो 0 0 5 30 3 और 5 25 और 3 28,000। अर्थात जो वैलिड वोट आए निकल के वो कितने आए, 28,000, ठीक है। अब यहां से 7 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 28,000। तो ये कितने के बराबर दे रखा है, 8 के। तो 8 बराबर हो जाएगा कितने के, 28,000 बटे 7 × 8। 7 से कट जाएगा 4 बार, 8 चुका 32,000, ठीक है। तो यहां से ये आ गए 32,000 कौन से वोट, जो कि डाले गए हैं कुल, ठीक है। ये 32,000 बराबर दे रखा है किसके, 4 के। 4 बराबर 32,000 के। टोटल हमको निकालने, टोटल कितने, 5। तो 5 बराबर हो जाएगा 32/4 × 5, ठीक है। 4 से 8 बार कट जाएगा और ये आएगा 40,000। अर्थात कुल वोट कितने निकल के आए, 40,000। एक बार इसको दोबारा समझ लो आप। देखो, चुनाव में 20% ने मत ही नहीं डाला, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, अर्थात टोटल अगर 5 थे उनमें से 1 ने वोट नहीं डाला, ठीक है। बाकी के बचे कितने, 4, अर्थात 4 ने वोट डाला, ठीक है। इन 4 में से भी 1 के मतलब 12 सही 1/2%। ये 4 बराबर हो गया यहाँ पे आके 8 के, क्यों, इसमें 12 सही 1/2% का मतलब क्या हो गया, 8, ठीक है। और 8 में से 1 के क्या हो गए, इनवैलिड, बाकी के 7 क्या हो गए, वैलिड, वैध वोट, ठीक। तो यहाँ पे 4 इक्वल है लगभग 8 के, ठीक है। तो 7 यहाँ पे निकल के आ गए वैलिड वोट, ठीक है। अब यहाँ भी इसको पार्ट कर दिए किसमें, 60% में। 60% अर्थात 3/5। 5 में से 3 किसको चले गए, जीतने वाले को, और 2 चले गए हारने वाले को। दोनों का अंतर कितना, 1। ये बराबर है 5600 के। 5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 28,000। और ये 28,000 है, ये किसके बराबर होगा, 7 के। ये 7 के बराबर है। यहाँ से हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, 8 की। 8 की कितनी आई, 32,000। और ये 32,000 बराबर होगा किसके, 4 के। उल्टा चल रहे हैं हम। और 4 बराबर आ गए 32 के, और टोटल वैल्यू कितनी है, 5। तो 4 बराबर 32, तो 5 आ जाए कितना, 40,000, ठीक। इसको ध्यान से आप करेंगे तो आराम से कर सकते हैं।
और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आए परसेंटेज में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझ लेना। नहीं डाला, 600 मत अवैध हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, वह 1500 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है? देखो, बीस % ठीक है, 1/5, 5 हो गई टोटल, 1 हो गया इनवैलिड या डाले ही नहीं, बाकी के बचे 4। ठीक है, यहाँ 4 पे आगे कंडीशन क्या होती है? 600 मत अवैध हो गए, इसमें से भी 600 मत अवैध, बाकी के बचे कितने? वैध मत। इसके अलावा जो बचेंगे वो क्यों होंगे? वैध मत। इन वैध मत का 75% मतलब 3/4। क्यों? 25% का मतलब होता है 1/4, तो 75 का 3/4, 3/4 अर्थात 4 में से 3 प्राप्त कर लिए किसने? जीतने वाले ने। तो सेकंड को कितने बचे? 1। ठीक है, वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, वह 1500 मतों से जीत गया, अर्थात इन दोनों का अंतर 2। ये कितने के बराबर दे रखा है? 1500 के, एक कितने के? 750 के। ठीक है, और ये कितने के बराबर है? 4 के। वैध मत बराबर है किसके? 4 के। तो 4 बराबर हो जाएगा 4 × 750 या 3000। ठीक है, तो 3000 जो आगे क्या आ गए? हमारे वैध मत आ गए। ठीक है, अगर 3000 में मैं 600 मत जोड़ दूं जो अवैध थे, ये क्या आ जाएंगे? कुल डाले गए वोट आ जाएंगे। तो यहां से 4 जो दे रखा है, डाले गए वोट बराबर वैध प्लस अवैध। वैध कितने? 3000 प्लस अवैध कितने? 600, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3600, अर्थात 3600 वोट चुनाव में डाले गए। ठीक है, 4 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 3600। ठीक है, डाले गए वोट की, और टोटल वोट कितने? 5। तो 3600/4 × 5 कितना आया? 4 × 9 = 36, 5 × 4500, अर्थात कुल वोट की संख्या कितनी निकल के आई? 4500। एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखो, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% 1/5, अर्थात 5 में से 1 ने वोट नहीं डाला, बाकी कितने बचे? 4। ठीक है, ये 4 हो गए डाले गए वोट या डालने वाले वोट। ठीक है, इनमें से भी 600 मत क्या हो गए? अवैध हो गए, बाकी के बचे जो मत क्या बचे? वैध मत। वैध मत का 75% अर्थात 4 में से 3 किसने प्राप्त किया? फर्स्ट कैंडिडेट जीतने वाले ने, और सेकंड ने प्राप्त किया 1, 4 में से 1, कि 4 में से 3 इसने, तो बाकी बचा 1 इसको। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 2। 1500 वोट से जीता है वो, 2 बराबर 1500 को हो गया, 1 बराबर 750 के हो गए। तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल ले, कितनी आई? 3000
3000 क्या आ गए हमारे वैध मत, और ये वैध मत आ गए। वैध मत में अवैध मत जोड़ दूं जो कि अवैध हो गए तो कितने आ जाएंगे 3600, और ये 3600 क्या होंगे कुल डाले गए वोट। ठीक है, कुल डाले गए वोट बराबर है किसके 4 के, और टोटल वोट बराबर है किसके 5 के, तो कितने हो जाएंगे 4500 वोट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि। राधे राधे।